हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन हमारे सर पे बहुत ही नज़दीक है। नेक्स्ट से हमारा यूपी बोर्ड अगले महीने में होने वाला है और मेरे सभी बच्चे यूपी बोर्ड प्रिपरेशन में दिलो दिमाग लगा करके जुड़े हुए हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप लोग का इसमें कुछ हेल्प करने के लिए कुछ सिक्का आइटम क्वेश्चन, जिसको कहा जाता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक एप्लीकेशन राइटिंग का काम करने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि हम लोग एक एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अक्सर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क में हमसे एप्लीकेशन लिखवाया जाता है। और जब हम एप्लीकेशन को लिखते हैं तो इसमें अगर हम बहुत अच्छा लिखते हैं तो 4 ऑफ द 4 भी मिलता है, और कुछ अगर थोड़ा बहुत लिखने में मिस्टेक होता है तो हमें 3 आउट ऑफ 4 मिलता है या 2 हाफ आउट ऑफ 4 मिलता है। तो हम अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं एप्लीकेशन राइटिंग करके। तो आइए हम लोग समय को व्यक्त न करते हुए हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीख लेते हैं। तो राइट एन एप्लीकेशन हमारा क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। हमारा क्वेश्चन है कि आप अपने राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। टू ग्रांट यू लीव 5 days, ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। मतलब ये है कि अपने सिस्टर की शादी को अटेंड करने के लिए आपको अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। 5 दिन छुट्टी के लिए क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आइए हम लोग इस एप्लीकेशन को लिखना सीख लेते हैं। कैसे हम लोग एप्लीकेशन को लिखते हैं, कैसे इसका हम लोग टाइटलिंग करते हैं, कैसे इसका हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। और एक एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, वो फॉर्मेट मैं आप लोगों को दूंगा। उसी फॉर्मेट के आधार पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी एप्लीकेशन को लिखना होगा, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर गेन करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने ढेर सारे दोस्तों में इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो आइए हम लोग सीख लेते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने जिस फॉर्मेट में एप्लीकेशन को लिखना है, उसी फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन आप लोग की सुविधा के लिए पहले से लिख रखा है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले चूंकि हमको एप्लीकेशन लिखना होता है प्रधानाचार्य को, तो सबसे पहले हमें एड्रेसिंग करना होता है। और एड्रेसिंग हम टू से करते हैं। किससे करते हैं? टू से हम लोग करते हैं एड्रेसिंग टू। और ऐसे कामा जब हम लोग यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन। इसका मतलब होता है कि हम अपने प्रधानाचार्य को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन। तो हम सबसे पहले प्रधानाचार्य को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, और डिमॉन्स्ट्रेट करके हम लोग क्या करेंगे? टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। डिमॉन्स्ट्रेट करने में हम पहले उनको टू लिखेंगे, और टू लिख के हम लोग कामा का यूज करेंगे। तो हमने, आप लोग को दिख रहा होगा कि हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, मतलब एक संकेत किया है टू। उसके बाद हमको लिखना है द। देखिए THE द लिखने के बाद भी हमने डिमॉन्स्ट्रेट एक कामा का यूज किया है। तो इसका मतलब होता है कि हम इस कामा करते हैं टू द प्रिंसिपल। क्या लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल। तो देखिए, हमने प्रिंसिपल लिखने के बाद भी हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, कामा का प्रयोग किया है। इसका मतलब ही होता है कि हम संबोधन कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब को हम लोग क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। यानी कि हम लोग जो भी एप्लीकेशन लिखेंगे वो प्रिंसिपल साहब को संबोधन में ही लिखेंगे, और उन्हीं को संबोधन करते हुए हम लोग एप्लीकेशन को लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां हम टू लिखते हैं
उसी के ठीक नीचे हम लोग द लिखते हैं और ठीक उसी के नीचे उसी लाइन में, हमको इधर उधर नहीं जाना है। हमको एप्लीकेशन लिखते समय ध्यान रखना है कि जो भी हमारी लाइनिंग होगी एकदम सीधी लाइनिंग होगी और हमको थोड़ा भी इधर उधर आगे नहीं बढ़ना है। दाएं तरफ बढ़ सकता है लेकिन बाएं तरफ हमको ठीक टू के नीचे द लिखेंगे, द के नीचे हम लोग प्रिंसिपल लिखेंगे, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हों, अगर आप LBS इंटरमीडिएट कॉलेज जगदीशपुर में पढ़ रहे हों तो आप LBSIC लिखिएगा। अदरवाइज अगर आप यूपी के किसी भी एरिया से देख रहे हैं या इंडिया के या आउट ऑफ अदर कंट्री देख रहे हैं तो आप जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे वहां जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का आप लोग नाम लिख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो विद्यालय का नाम लिखेंगे तो टू द प्रिंसिपल के ठीक नीचे उसी की लाइनिंग करते हुए उसी लाइनिंग के नीचे से ही आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। और जहां आप विद्यालय का नाम लिख लेते हैं तो टोटल नाम लिखने के बाद जहां आपका विद्यालय का नाम खत्म होता है वहां पे आपको फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। वहां पे आपको संबोधन का चिन्ह मतलब है कि कॉमा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। वहां पे आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है कि आप किस विषय पे एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप सब्जेक्ट को लिख लेंगे। और सब्जेक्ट चूँकि आपका जिस काम के लिए आप पत्र लिख रहे हैं उस चीज़ को लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोग को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखा है एन एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ लग गई होगी कि हमने जो सब्जेक्ट लिखा है ये सब्जेक्ट भी जहाँ से हमने विद्यालय का नाम लिखना स्टार्ट किया उसी के ठीक नीचे से लिखना प्रारंभ किया है। उसके बाद हम लोग एन एप्लीकेशन फॉर लीव लिखने के बाद हमारे विषय हम लोग लिख लिए। स्टार्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग को इतना तो हमने इसकी टाइटलिंग कर दिया, इस एप्लीकेशन लिखने की इतना तो हमने टाइटलिंग कर दिया कि हम आखिर हम ये पत्र किसको लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, हमारे लिखने का उद्देश्य क्या है। उसके बाद हम लोग जब पत्र लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग संबोधन करते हैं। क्या करते हैं, जिसको भी लिखते हैं, अगर हमारे स्कूल का कोई प्रधानाचार्य हैं, अगर मान लीजिए कि सर हैं तो हम लोग सर लिखेंगे, सर को लिख के हम लोग फिर कॉमा का प्रयोग करेंगे। या मान लीजिए कि अगर कोई मैडम है तो हम लोग सर या मैम भी लिख सकते हैं, SIR सर, या मैम भी आप कर सकते हैं, MAM मैम भी कर सकते हैं। अगर कोई मैडम मान लीजिए कि मैम महिला प्रधानाचार्य हैं तो मैम भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद से आप वहाँ क्या करेंगे, एड्रेसिंग करते हुए आप सबसे पहले लेटर की स्टार्टिंग क्या करते हैं, रिस्पेक्टफुल्ली। क्या करते हैं, रिस्पेक्टफुल्ली, सम्मानपूर्वक। क्या लिखते हैं, रिस्पेक्टफुल्ली, सम्मानपूर्वक। आई हैव टू से डैट, आई हैव टू से मुझे कहना है, मुझे कहना है या मुझे बताना है। क्या करना है, मुझे कहना है या मुझे बताना है। क्या बताना है, की। डैट मीन्स क्या होता है, की। डैट मीन्स क्या होता है, की। देखिए ये आपका एक कंजक्शन है। डैट क्या है, कंजक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है डैट। तो आप यहाँ लिखेंगे कि आई हैव टू से डैट, मुझे बताना है कि या मुझे कहना है कि माई सिस्टर्स मैरिज इज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग 22 फरवरी एट दिल्ली, फरवरी एट दिल्ली। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको समझ लग गई होगी कि यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि मुझे बताना है कि मेरे सिस्टर की जो शादी है वो 22 फरवरी को दिल्ली में होनी है। क्या करती है, होनी है। आगे आप लिखते हैं कि आई हैव टू अटेंड द मैरिज, और मुझे क्या करनी है, शादी को अटेंड करनी है। आप लिख रहे हैं कि मेरी आई हैव टू से, मुझे बताना है कि मेरी बहन की शादी 22 फरवरी को दिल्ली में होनी है, ठीक है, होनी है। इज टू टेक प्लेस, घटित होना है या होना है, इसको आप बोल सकते हैं कि घटित होना है या मेरी बहन की शादी होनी है। तो आप इसको लिख लेंगे कि माई सिस्टर्स मैरिज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग 20 फरवरी एट दिल्ली, मतलब दिल्ली में 22 फरवरी को मेरे बहन की शादी होनी है, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई हैव टू अटेंड, आई हैव टू अटेंड द
मैरिज, मुझे अपने बहन की शादी को क्या करना है, अटेंड करना है, मतलब अपने बहन की शादी में हमें जाना है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं एज माई फादर इज नॉट इन पोजीशन टू डू सो, जैसा कि मेरे पिताजी ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। मत कहने का मतलब ये है कि मेरे पिताजी अकेले हैं, या मेरे पिताजी सक्षम नहीं हैं, कि मतलब मेरे पिताजी अकेले शादी को मतलब परफॉर्म कर पाएँ, या अकेले मतलब सभी काम को कर पाएँ। तो आप लिखेंगे कि एज माई फादर इज नॉट इन पोजीशन टू डू सो, जैसा कि मेरे पापा ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, या काबिल नहीं हैं, या उस कंडीशन में नहीं है कि मेरे पापा अकेले शादी को क्या कर सकें, मैनेज कर पाएँ, हैंडल कर पाएँ। तो आप चूँकि कोई ना कोई क्लू लेंगे ताकि आपको छुट्टी आसानी से मिल जाए, इसलिए ये वर्ड डाला गया है। वैसे तो हम चाहें तो इतना ना लिखें तो भी चल जाएगा, लेकिन इतना डालने से हमारा लेटर अप्रभावपूर्ण हो जाता है, एप्लीकेशन प्रभावपूर्ण हो जाता है, और छुट्टी मिलने की संभावना आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए आप इसको लिखेंगे कि एज माई फादर इज नॉट इन पोजिशन टू डू सो। आफ्टर दैट आप लोग क्या करेंगे, अपोलॉजिज करेंगे कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज, कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की, ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज फ्रॉम 20 फरवरी टू 27 फरवरी। तो आप बोलेंगे कि कृपया मुझे 22 फरवरी से 27 फरवरी तक 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। ग्रांट मीन्स होता है देना, तो छुट्टी देने की कृपा करें। काइंडली ग्रांट मी लीव मतलब छुट्टी देने की कृपा करें। आगे फिर लिखते हैं आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड मतलब क्या, मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँगा। आई मीन्स होता है मैं, और शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड मीन्स होता है कृतज्ञ। क्या होता है, कृतधन, कृतज्ञ। मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ होऊंगा या कृतधन होऊंगा, आभारी रहूंगा, जिसको आप लोग बोलते हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं कि आई शैल बी हाईली ओब्लाइज, मैं आपका आभारी होऊंगा, या मैं आपका आभार इस काम के लिए मैं आपको आभार प्रकट करूंगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे चूंकि पत्र के समापन हम लोग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली। क्योंकि मेरे प्यारे छात्रों, आपको पता होगा कि जितने पुराने मॉडल के जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये जो योर्स ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी जो लिखा जाता है, यहाँ पे पहले लिखा होता था। ठीक है, लेकिन नए फॉर्मेट में नए ज़माने के अनुसार अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड नॉर्म, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोर्ड नॉर्म, हम सारी चीज़ टाइटलिंग से लेके और उसकी यहाँ तक अंत तक हम लोग क्या कर सकते हैं, सब कुछ एक ही लाइन में लिखते हैं। इसमें हमको इधर उधर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग इसको ठीक उसी क्रम में लिखेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप लोग सारी चीज़ों को वन लाइनिंग में करते हुए आप इसको सजा लेंगे, योर्स ओबीडियंटली लिख लेंगे। और उसके बाद आपको नीचे क्या लिखना है, देख सकते हैं कि आप अपना यहाँ नाम लिखेंगे। एक्स का मतलब होता है कि मैं कोई नाम लेटर में नहीं लिख रहा, एप्लीकेशन में नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप केवल उस नाम को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, तो मैं लिखूंगा संजय कुमार सिंह। आप लोग का अगर नाम अगर अनिल कुमार है तो अनिल कुमार लिखेगा। उसके बाद कक्षा लिख दीजिएगा। 10 है तो 10 आप 10 लिखिएगा। उसके बाद किस सेक्शन से है, ए है या बी है या सी है, तो आप उस सेक्शन का नाम लिख लीजिएगा। और ठीक उसी के नीचे आप देख सकते हैं कि जहां हमने क्लास लिखा है, ठीक है, उसी के नीचे आप डेट डाल दीजिएगा, जैसा कि डेटेड और कितना। मान लीजिए कि आज मैं इस लेटर को लिख रहा हूं, आज आपका 18 जनवरी है, तो आप 18 जनवरी लिख लीजिएगा, जो कुछ भी हो, JANUARY जनवरी। ठीक है, और या आप जिस डेट में भी लिखिएगा उस डेट को डाल दीजिएगा। और इस तरीके से मेरे प्यारे छात्रों ध्यान रखिएगा कि आपके लेटर लिखने का जो फॉर्मेट है, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इसी अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आप पुराने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन या मत लिखिएगा, क्योंकि वो ज़माना बदल चुका, ज़माना लग चुका। अब वो ज़माना नहीं रह गया कि हम लोग टाइटलिंग यहाँ करें और एंड यहाँ करें, तो वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। आपको इसी अनुसार लिखना है, सीबीएसई के नाम के अनुसार चलना है, एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार चलना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यूएसए एकेडमी नंबर को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जय हिंद, जय भारत।